लोगों को पानी मिलने वाला है। अगर आप हिंदी व्याकरण से जुड़े हैं तो अलंकार अच्छे से जानते हैं। प्यास ये शब्द जाने कितने ही अलंकारों के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कंठ सूखा है तो प्यास, किसी चीज को पाने की प्यास, कुछ मिला खो गया तो प्यास, और भी जाने क्या क्या। सीएम भजनलाल शेखावाटी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रेस्पॉन्स भी अच्छा है, पर इलाके की प्यास क्या क्या है। यमुना जल समझौते के पानी आने तक की प्यास है। संभाग का दर्जा गया से उत्पन्न हुई प्यास है। नीम का थाना की अपनी प्यास है। साथ ही जितनी उम्मीदें उतनी प्यास है, और इसीलिए सीएम से आस, शेखावाटी की बुझेगी प्यास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ये एक उम्मीद भी है और सवाल भी। दौरा सीएम का है तो सियासी मायने वाले सवाल भी हैं। शेखावाटी बीजेपी के लिए खास उर्वरक नहीं रहा। क्या उनका दौरा पार्टी के लिए एक नई फसल तैयार करेगा? अगर ऐसा होता है तो प्यास बीजेपी की भी बुझेगी और फिर प्यास का शिकार कांग्रेस बनेगी। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल हैं, रमेश शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। रमेश जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। क्या रहा है, क्या लोगों ने अपनी तरफ से अपनी अपनी उम्मीदें, अपनी अपनी प्यास सीएम को बताने के लिए क्या क्या किया? हो सकता है कई लोग कागज लेकर खड़े हो, कोई ज्ञापन देना चाहता हो। एक समरी शेखावाटी की जो उम्मीदें वो सीएम से पाले बैठे हैं। बिल्कुल स्वप्न, अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री का जो दौरा है 3 दिवसीय दौरा, और उन्हीं उम्मीदों को लेकर के सुबह से ही मुख्यमंत्री हैं वो सरगोड़ से लेकर के पूरे जिले में इनका जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। और आपने एक ही सवाल में कई जवाब आपने मेरे से ले लिए, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है उसका जवाब मैं आपको देता हूं कि निश्चित रूप से यमुना जल समझौता जो होने जा रहा है उसी को लेकर के मुख्यमंत्री शेखावटी के लोगों को बार बार ये कह रहा है कि जल्द ही शेखावटी के लोगों को अब पानी मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस में भी बड़े कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ, जबकि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि शेखावटी के लोगों को जल्द ही पानी मिलेगा, और उसी के लिए राज्य सरकार अब बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रही है। सरगोड़ से लेकर के गोकुलपुरा तक के अभी करीबन 2 दर्जन स्थानों पर मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ है और 3 बड़ी सभाएं हुई है, और तीनों ही सभाओं में मुख्यमंत्री ने किसान को साधा है। कहा है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, राजस्थान खुशहाल नहीं होगा, और किसानों के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा तोहफा किसानों के लिए पानी होगा। अगर पानी राजस्थान के तीन जिलों में आता है तो निश्चित रूप से शेखावटी के लोगों के लिए बड़ा तोहफा होगा। सीएम के सभा की भीड़ को लेकर भी आप एक कमेंट कर ही दें। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने हाल ही में जब प्रदर्शन किया तो तस्वीरें इधर उधर से आने लगी। खुद कांग्रेस ने अपनी डाली हुई तस्वीरें हटा ली। बार बार ये उठता है, रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है सीएम को? बिल्कुल सबने बताना चाहूंगा कि अच्छा रिस्पॉन्स सीएम को मिल रहा है। हालांकि गर्मी का टाइम आप देख रहे हैं कि तापक्रम भी 45 डिग्री है, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत शेखावटी में हो रहा है। और इनकी बड़ी सभा थी वो रिंगस हुई है, और इसके बाद पलसाना, और पलसाना के बाद अभी बाजोर हुई। लेकिन मुख्यमंत्री की सभा में कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री 3 जिलों में 3 दिन तक रहेंगे, शेखावटी के पूरे दौरे पे रहेंगे, तो यमुना जल जो है पानी, उसी को लेकर के मुख्यमंत्री अपनी किसानों को आश्वासन कर रहे हैं कि जल्द ही कल एक बड़ी सभा भी होगी पिलानी में, जिसमें हरियाणा के अफसर हैं वो भी आएंगे, राजस्थान के अफसर, दोनों के बीच के बैठ के बात होगी। और निश्चित रूप से कल का दिन बड़ा दिन होगा, क्योंकि झुंझुनू में कई सभाएं भी है, और झुंझुनू में एक ईआरसीपी को लेकर के बड़ी बैठक भी है। ठीक है रमेश जी, मैं आपको शुक्रिया कहता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को टेबल पर रख देने के लिए। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक ऐसा एमओयू जो 17 फरवरी 2024 को हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि 4 महीने में डीपीआर बनानी है। उसके लिए डीपीआर बनाने के लिए पहला पैसा 17 जुलाई, मतलब वो 4 महीने बीत जाने के बाद जारी हुआ। आज हम किस स्टेज पर पहुंचे हैं? मतलब अगर हम पहुंचे हैं तो हमें सच्चाई बताना चाहिए ना कि अभी हम किस स्टेज पर पहुंचे हैं। स्वप्निल जी, हाँ। सरकार ने बजट के घोषणाओं के बाद का जो समय दिया, निश्चित रूप से प्रक्रियागत जो समय है वो लग रहा है सरकार की इच्छा शक्ति जो है वो बार बार प्रकट हो रही है। और वास्तव में क्या हुआ है इसकी कहानी का पटाक्षेप तो कल जब मुख्यमंत्री इस सारे यमुना जल समझौते के लिए पिलानी में बैठक करने वाले अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की हरियाणा के बॉर्डर पर पिलानी है और वहां पर पटाक्षेप होगा। आप पूर्व संध्या पर ये पूछ रहे हैं, तो कुछ सौगातें, कुछ बातें ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री शेखावटी को देकर जाने वाले हैं, और उनमें यमुना जल समझौते का भी एक
टाइम टेबल, एक कैलेंडर मुख्यमंत्री बताकर जाने वाले हैं कि तब तक हम इस पानी को शेखावाटी को लाकर देंगे। अच्छा। और पानी आएगा तो फिर भाजपा कांग्रेस को पानी पिलाएगा, क्योंकि इस जिले की राजनीति में सीसराम भी 5 बार संसद गए, पानी और नहर का नारा देकर ही जीतते गए, लेकिन धरातल पर पानी अगर कोई लाता हुआ दिखेगा तो भाजपा के मुख्यमंत्री भजन लाल को ही श्रेय जाएगा। आप तो बहुत काम कर रहे हैं साहब, आप तो बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। जो काम है ना वो हरियाणा नहीं कर रहा है, अभी तक टास्क फोर्स नहीं बना पाया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये डबल इंजन, ये ट्रिपल इंजन, ये ना इस एक जगह पर आकर मुखौटा साबित हो जा रहा है कि आपने तो टास्क फोर्स 14 मार्च 2024 को बना दी और ये 2025 चल रहा है, अप्रैल का महीना खत्म होने पर है, उनकी टास्क फोर्स ही नहीं बनी है साहब। स्वप्निल जी निश्चित रूप से हरियाणा से पानी राजस्थान में आना है, राजस्थान को पानी लाना है, इसलिए राजस्थान ज्यादा काम करेगा। और हरियाणा में जिस प्रकार का इस विषय पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में जिस प्रकार की बातें की थी, तो उस प्रकार का विपक्ष का रचनात्मक सहयोग नहीं, विरोध हमें हरियाणा में भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन हम हमारे हिस्से का पानी लाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अरे सर आप तो ले आएंगे, मैं कह रहा हूं कि हरियाणा का साथ नहीं मिल रहा। हरियाणा साथ कब देगा? देखिए सबसे पहले तो हरियाणा ने यह कहा कि साहब अतिरिक्त पानी होगा तो दे देंगे, इसका मतलब यह है कि साल भर तो मिलना नहीं है। उसके बाद हरियाणा ने अभी तक टास्क फोर्स नहीं बनाई। तो आप तो मैं कह रहा हूं आप फाइनल तक पहुंच जाइए ना, आप तो मतलब वो विजयी रेखा क्रॉस कर लीजिए, लेकिन रेस तो हुई नहीं। स्वप्निल जी जिस रेस में हम दौड़ रहे हैं, हम एनी हाउ आने वाले टाइम पीरियड में हरियाणा से पानी लाने का साधन बना पाएंगे। उनकी टास्क फोर्स बने या ना बने, डबल इंजन की सरकार में उन्हें चाहे झुककर बात माननी पड़े, लेकिन राजस्थान के हिस्से का पानी लाने का साधन आने वाले 2 साल में यानी अप्रैल 2027 तक ये सारा काम हो पाएगा। आप विश्वास रखें, हम वो स्थिति नहीं आने देंगे कि विधानसभा संवाददाता राष्ट्रदूत में लिखते हैं 29 मार्च 2022 को अमीन खान बोलते हैं कि राजस्थान का हिस्से का पानी आएगा कहां से, पंजाब और हरियाणा खा जाते हैं। अब तक खाते थे, अब नहीं खाएंगे। इस बात का बंदोबस्त करने के लिए भजन लाल जी निकल चुके हैं और अलग अलग मोर्चों पर चर्चा के तेजी के साथ। जानू भाई आप भी जानते हैं कि चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं इस तरह के समझौतों में। अगर हरियाणा अड़ंगा डालता है तो पीएम को इंटरफियर करना ही पड़ेगा और वो भी नियमों के आसपास ही कर पाएंगे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी दिवाली बन जाएगी। हाँ इतना ज़रूर है कि कम से कम पानी आने की शुरुआत किसी न किसी दिन ज़रूर होगी, लेकिन हरियाणा को आपको सम्मान देना पड़ेगा जो आपको सम्मान नहीं दे रहा है, ये बात तो तय है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अभी एज ए प्रवक्ता जो आपने कहा है वो हरियाणा ना सुन ले, नहीं तो और अगर गुस्सा हो गया तो जहां तक वो कदम बढ़ाया हो सकता है उससे भी पीछे खींच ले तो वो नौबत पहले आ जाए। लेकिन इससे पहले मैं गोविंद पटेल जी को शामिल करना चाहता हूं। गोविंद पटेल जी मुझे आप एक बात बताइए, सीएम आए हैं और रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है लोगों का, मतलब इसका मीनिंग ये है कि साहब सीएम साहब से लोगों को उम्मीद तो है, क्योंकि पुराने चेहरों को वो देख चुके हैं 5-5 साल करके वो देख चुके हैं। उन्हें कुछ नया चाहिए था, उन्हें एक नया चेहरा मिला है जिसके प्रति वो एक बार फिर उम्मीद करने को तैयार दिख रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं भी शेखावाटी की धरा पे मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, लेकिन कुछ सवाल जो हमारे हैं वो आज शेखावाटी की जनता उनसे जवाब चाहती है मुख्यमंत्री जी से, और यहाँ जो कृष्ण कुमार जी जानू जी बैठे हैं उनसे भी जवाब चाहते हैं। पहली चीज तो सबसे बड़ी बात यही है कि सीकर संभाग और नीमका थाना जिला जो जन भावना के विरुद्ध इन्होंने हटाया, क्यों हटाया उसका जवाब वो आज जनता को दे। दूसरा, जो 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी के लिए जो पास हुए हैं वो अभी तक क्यों उनको लेकर कोई रोड मैप नहीं है, खाटू श्याम जी में जो विकास कार्य है वो नहीं हो रहे। तीसरा, जो हाल फिलहाल जीन माता जी मंदिर में जिस तरह की गुंडागर्दी हुई उसको लेकर अभी तक कोई भी जो पुजारियों के साथ जिस तरह की घटना हुई, मारपीट हुई, उसको लेकर कोई भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, पुलिस पर एक्शन हुआ है साहब, सस्पेंड हुए हैं लोग, क्या बात कर रहे हैं गोविंद भाई? देखिए उसमें कुछ नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की प्रक्रिया है वो तैयार की गई है। वहां के आप जो पुजारी है उनसे बात कीजिएगा, मेरी बात हुई है तभी मैं ये आरोप इन पे लगा रहा हूं।
नहीं, मैंने एक्चुअली उस पर डिबेट भी ली है गोविंद भाई। मैंने वहां से पुजारी संघ को भी जोड़ा था, 32 संघ को भी जोड़ा था। बिल्कुल आपने जोड़ा था, उसी दिन जोड़ा था जिस दिन ये मामला वहां लेके धरने पे बैठे थे, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं हुआ, सही ढंग से कोई उसका परिणाम नहीं आया है। दूसरा, भीलवाड़ा और पाली जैसे जिले हैं उनको आपने नगर निगम घोषित कर दिया, लेकिन सीकर के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों, सीकर को क्यों वंचित रखा गया है? और तो तीसरी सबसे बड़ी बात है, नहीं, एक तो मोटे तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि गोविंद भाई, आपने वो जो गोविंद सिंह डोटासरा ने जो ट्वीट किया है ना, आप मोटे मोटे वही सवाल यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। नहीं, सवाल वो नहीं, वो सवाल वही है, लेकिन वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने 10 सवाल किए हैं, लेकिन मैं वो नहीं गिना पा रहा क्योंकि मैं कुछ जो मेन मुद्दे हैं वही आपसे इनसे बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जो आज मुझे एक बात बताइए, लोकतंत्र में कोई अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हमारे एनएसयूआई के जो महासचिव है प्रदेश के, अंकित चौधरी, फतेहपुर से आते हैं, उनको रात को गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहा, विरोध उन्होंने मतलब मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहा, विरोध जताया कि सीकर संभाग को क्यों हटाया। दूसरा, अभी मेरी जो सीकर के एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष है, तो सर फिर मेरी आपसे एक शिकायत है गोविंद भाई, एक छोटी सी शिकायत है फिर मेरी आपसे कि आज कांग्रेस को उतर के काले झंडे दिखाने चाहिए थे, क्यों नहीं दिखाई कांग्रेस? मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए सर आप एक बार। मैं जो बात रख रहा हूं, अभी मेरे पास एनएसयूआई के जो जिलाध्यक्ष है सीकर के ओम प्रकाश नागा, उनका कॉल आया। पुलिस वाले उनको फोन करके परेशान कर रहे हैं कि आप कहां काले झंडे दिखा रहे हो, कहां विरोध कर रहे हो। तो ये कैसा लोकतंत्र है? अगर कोई अपनी आवाज, जनता की जो आवाज है, उनको अगर आप पटल पे मुख्यमंत्री जी के सामने रख रहे हो तो उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में तो ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। तो आप डर गए क्या? आपको सड़कों पर उतरना चाहिए था ना। लेकिन हाँ ठीक है, ये सवाल जरूर बनता है। मैं कृष्ण कुमार जानू जी, एक बात बताइए, अगर सीएम साहब कहीं भी आए तो लोग अपनी उम्मीदों का ज्ञापन तो देंगे ना, वो बताना तो चाहेंगे। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात एक आम नागरिक की भी है। और मुझे लगता है कि मतलब सीएम साहब को सुनना चाहिए। सीएम जो है वो जनता से मिलने के लिए अपने आवास पर भी तत्पर रहते हैं और प्रवास पर जाते हैं तो भी तत्पर रहते हैं। गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। जहां तक बात पुलिस की है, पुलिस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम कर रही है, उसमें कोई सीएम का मिलने। देखिए जानू जी, हमारे कार्यकर्ता कोई आतंकवादी नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी के सामने जाके अपनी बात ही रखना चाहते हैं, वो अपनी बात ही रखना चाहते हैं। और बात है वो जन भावना की बात है, वो ही रखना चाहते हैं। तो हम कोई मुख्यमंत्री जी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम अपनी भावनाएं रखना चाहते हैं। 2 मिनट गोविंद भाई, 2 मिनट जवाब लेने दें प्लीज। सम्मान करने के लिए वहां शासन प्रशासन के जो व्यवस्था में लगे लोग हैं, आप उनसे संपर्क करें, अपनी बात रखने का समय मांगे तरीके से। जो चीज आप अपना रहे, धमकी भी दे रहे और मिलना भी चाह रहे, तो भाई साहब दोनों बातें तो नहीं होती। इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है। नहीं, लेकिन फिर इसमें मेरा एक सवाल है, मेरा इसमें एक सवाल है कृष्ण कुमार जानू जी। मेरा सवाल यह है कि देखिए, संभाग जिले वाला मसला आपके लिए ना बड़ा वो टची पॉइंट है। अच्छा, आप भी उस इलाके से आते हैं, आप भी जानते हैं कि ये इलाके के लिए भी टची पॉइंट है। तो हो सकता है लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, वो कैसे कहेंगे? स्वप्निल जी, सीकर जन भावना का सम्मान करते हुए संभाग की घोषणा कांग्रेस ने की थी। केवल घोषणा से काम चलता नहीं ना, बजट नहीं दिया। और प्रदेश के विकास के लिए, संभाग बनाने के लिए जो साधन संसाधन चाहिए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति उस लायक थी क्या? और अभी कौन सा पहाड़ टूट रहा है? अभी तो हम आए हैं, 1.5 साल हुआ है। 2 साल के बाद साधन संसाधन जुटाकर सीकर को संभाग एटलास बना देंगे। इतना उतावलापन, हमने घोषणा की थी, आपने वापस ले ली। भाई आपने घोषणा की थी, बजट नहीं दिया। हम बजट भी देंगे और बनाएंगे भी। नहीं ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहता हूँ। गोविंद भाई 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। मैं कृष्ण कुमार जानू जी से मैं 2 बातें पूछना चाह रहा हूँ। एक तो बारिश पर डिपेंडेंसी है यमुना जल समझौते की, मतलब अतिरिक्त पानी होगा तो हमको मिल जाएगा, जो कि लगभग 123 दिन मिलेगा, साल भर मिलना नहीं है। साल भर के लिए आपको जलाशयों की व्यवस्था करनी है, वो भी आपके प्रथम चरण में है, फर्स्ट फेज में है। आप जो जलाशय बनाएंगे जिससे बाकी के महीनों का हिसाब किताब पूरा होगा। चलिए, ये तो इसी एंड का काम है ना, इसके लिए हरियाणा थोड़ा ना आएगा, ये तो हमें बनाना है। कहां तक पहुंचा जलाशय का सफर सर? स्वप्निल जी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि हम हरियाणा से पानी चाहे
वाटर का एक्सेस देने की वो हाँ कर रहा है। हम हरियाणा से पानी हमारे हिस्से का भी लाएंगे, लाने का संसाधन बनने का हरियाणा क्या बोल रहा है? नहीं सर नहीं जानू भाई, ये मेरा सवाल नहीं है। जानू भाई, मेरा सवाल ये नहीं है। जानू भाई, मेरा ये सवाल नहीं है। देखिए, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था। जलाशय तो अपने एंड पे ही बनना है ना, उसके लिए तो हमें हरियाणा की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो वो जलाशय बनने का सफर कहां तक पहुंचा? स्वप्निल जी, कांग्रेस ने राजस्थान में जो प्रधानमंत्री की नल जल योजना थी, उसकी पाइपलाइन तो डबी टंकियां नहीं बनाई। हम वो गलती नहीं करेंगे कि जलाशय पहले बना ले, उनमें पानी लाने का साधन पहले बनेगा। और जलाशय तो जेसीबी खोदती और फटाफट बन जाते हैं। फटाफट बन जाते हैं, ठीक है, कम से कम वो दिख रहे होते तो ये भी तो लगता है ना ज्यादा। देखो, कई बार कुछ चीजें दिखना भी जरूरी होती हैं कृष्ण कुमार भाई, क्योंकि अभी तो डीपीआर ही खेल रहे हैं हम लोग। जनता की भावना के लिए नहीं, देश के और प्रदेश के कल्याण के लिए। लेकिन सर, डीपीआर के बाहर भी तो खेलिए ना, डीपीआर के बाहर भी खेलिए। मैं कह रहा हूँ, ये डीपीआर के बाहर भी तो खेलना जरूरी है। मतलब डीपीआर तक से तो हमें उम्मीदें हैं, लेकिन डीपीआर के बाहर जब तक आप बल्लेबाजी नहीं करेंगे, तब तक समझ में भी तो नहीं आएगा कि फिर गेंदबाजी कैसी होनी है। क्योंकि एमओयू हमें बड़े लंबे समय के बाद समझ में आया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपके सुझाव को इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जरूर सुनेंगे, और आपने जो डीपीआर से बाहर का कुछ करने का सुझाव दिया है, शायद शासन प्रशासन, जल संसाधन मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से बात जरूर जाएगी। ठीक है, गोविंद पटेल जी, मैं आपसे भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, सीएम साहब आए हैं, रिस्पांस ठीक ठाक मिल रहा है। कांग्रेस के लोगों को अपनी पीड़ा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सियासत का हो सकती है, लेकिन आम लोगों को अपनी पीड़ा बताना ज्यादा जरूरी है। अगर आम लोग बताना चाह रहे हैं तो बता रहे हैं, बीजेपी का सीधा सा पॉइंट है। देखिए, पीड़ा बतानी चाहिए सरकार को, इसमें कोई वो नहीं है कि पीड़ा नहीं बताए, लेकिन सरकार पीड़ा सुने तो सही ना। अभी आपने यमुना जल के समझौते को लेकर कृष्ण कुमार जी से सवाल किया, उन्होंने कहा कि साहब कल मुख्यमंत्री बताएंगे। आप लोग इतना इस तरह से माहौल बना रहे हैं, लेकिन आप शेखावाटी की जनता के साथ इस मामले को लेकर छलावा कर रहे हैं। ना तो ये बता रहे हैं कि पानी कब मिलेगा, ना ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा क्रॉस है इस पर। गोविंद भाई, इसमें थोड़ा सा मेरा क्रॉस है। आपको याद होगा, वीपी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस वक्त पहली बार ये समझौते की बात उठी, और उस वक्त जितना पानी देना तय हुआ था उतना तो आ गया है। मतलब उतना तो लाने की बात इस एमओयू में कंप्लीट है। मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ इशू बनाने के लिए इशू बना रहे हैं, आपको सच में इसमें कोई खामी पता है? देखिए स्वप्निल जी, जो एमओयू हुआ है उसको तो कम से कम प्रदेश की जनता के सामने और खासकर शेखावाटी की जनता के सामने तो मुख्यमंत्री जी रखे ना। नहीं, अब तो है ना गोविंद भाई, अब तो है एमओयू है, ये चीजें हमने की है। देखिए, वो चीजें सही है, लेकिन उसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो तो पूरी जानकारी देना, ये वो तो बताए ना। वो क्यों नहीं बताए? ये कह रहे कल बताएंगे। ये चीज तो समझ से परे है ना कि आप 1.5 साल से ज्यादा का समय आपकी सरकार बने हुए हो गया, आपकी सरकार 1.5 साल से ज्यादा बने का समय हो गया, और प्रदेश की स्थिति को लेकर आप कह रहे हो कि साहब अभी आए हुए 1.5 साल ही हुए हैं। अरे प्रदेश की स्थिति तो देखिए, हर क्षेत्र में। आज ही एक वीडियो वायरल हुआ है कि पुलिस फिर पीटी गई है सीकर के खंडेला क्षेत्र में। आप बताइए, इस तरह का माहौल चल रहा है। थोड़े दिन पहले अजीतगढ़ में पुलिस पीटी गई थी। तो ऐसे में किस तरह से कानून कृष्ण कुमार जानू जी कैसे स्थिति को संभाल पाएंगे? कृष्ण कुमार जानू जी, कानून व्यवस्था इलाके में एक समस्या है, और यहाँ के केस सॉल्विंग की चीज हमने जीण माता मंदिर के प्रकरण के दौरान भी देखी। प्रशासन ने जितने दिनों का वादा किया था उतने दिनों में कुछ किया नहीं, तो फिर अल्टीमेटली आम भक्तों को दर्शनों से दूर होना पड़ा, उनके लिए कपाट बंद कर दिए गए थे। भगवान जाने उसमें आम भक्तों की क्या गलती थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 पॉइंट, जैसे खाटू श्याम जी के लिए पैसा, उससे पहले आईफा हो गया, तो आपको आज तक कांग्रेस कहती है कि आईफा के लिए तो तड़ से पैसे निकले साहब, है ना। तो क्या मतलब कुछ तो क्लैरिटी दे के जाए सीएम साहब, हो सकता है शेखावाटी को बीजेपी रास आने लगे। स्वप्निल जी, मैं एक बात कहूंगा, खाटू श्याम जी के लिए बजट में 100 करोड़ की घोषणा हुई। सरकार ने पैसे देने की घोषणा की है, खाटू श्याम जी के प्रशासन ने और वहां के सिस्टम ने, कलेक्टर ने उसका कैसे कैसे उपयोग होगा, डीपीआर बनाकर सरकार तक नहीं भेजा है, तो खर्च कैसे होगा? योजना केवल सरकार के आवंटन से नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट बनाकर तो वहां का स्थानीय सिस्टम ही देता है ना। तो प्रोजेक्ट सर कौन बना के देगा आपको? नहीं, पर आप बन जाएगा, तो आप मांगिए ना सर। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं, अरे तो सर आप मांगिए ना।
अलग है क्या? नहीं, कलेक्टर तो 2 मिनट, 2 मिनट। आपकी सरकार नहीं, 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 करेगी। सवाल यह है कृष्ण कुमार जानू जी, अगर वो नहीं भेज रहे तो आप उनको टाइट करके मांग लीजिए ना, आप अपने एंड पर। निश्चित रूप से स्वप्निल जी, आप इस टाइट कर नहीं विषय रहे में किसी हमें को। 5 साल शासन करने का अवसर मिला है। अरे सर, और 5 सारे महीने कर्मचारी ये 5 दिन चाहते का हैं। समय नहीं बचा है। देखिए कृष्ण अभी कुमार तो जानू 1 जी, साल हुआ है, 3 साल में हम देखिए, जो घोषणाएं पूरी कर रहे हैं, हो 50% सकता है मेरा पूरी बोलना कर चुके आपको थोड़ा हैं, और खराब 50% लगे। 4 साल में पूरी नहीं करेंगे। नहीं, देखिए मैं बताऊं, हो सकता है आपको मेरा बोलना थोड़ा सा खराब लगे, लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए सरकार तो ये चाहती है कि हम 5 साल काम करते दिखें, लेकिन अधिकारी शायद ये चाहते हैं कि आप अंतिम 3 महीने ही कार्य करते दिखें। और अगर ऐसी स्थितियां तो अधिकारियों की लगाम कसिए। अगर उन्होंने नहीं भेजा है, कैसे नहीं, क्या है वो, आप मांगिए और 1-2 सस्पेंड होंगे, अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। स्वप्निल जी, कानून व्यवस्था और अधिकारियों के विषय पर गहलोत जी ने जो लिखा था वो ट्वीट सबने पढ़ा था। हाँ। कानून व्यवस्था की स्थिति वहां ज्यादा खराब होती है जहां कांग्रेस के जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं। सीकर में कुछ गड़बड़ खबर आ रही है तो कांग्रेस के विधायक जैसे हैं और सांसद कॉमरेड है, और तो कानून का कितना सम्मान करते हैं पूरा देश दुनिया जानती कृष्ण है। कुमार जी, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आप इस तरह का बयान दे रहे मैं हो, ये कोई जिम्मेदारियों से नहीं बात बच नहीं रहा। हुई। जिस प्रकार जिम्मेदारियों से की बचने, भाषा इन सरकार दोनों किसकी है? राजनीतिक दल अपनाते सरकार हैं। किसकी है? सरकार किसकी है? आपकी है। खंडेला में विधायक सरकार किसके के हैं? प्रयासों में तो आपके कमी हैं। है। ठीक है, कमी सामने पूरे प्रदेश ठीक है। जनता को दिख रही है। मेरा अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है, उसके बाद मैं चर्चा खत्म करूंगा। कृष्ण कुमार जानू जी, आपने डिबेट की शुरुआत में ये हिंट किया है कि सीएम साहब कुछ या तो एक तो पूरा टाइम टेबल देके जाने वाले हैं और उसके साथ न जाने क्या क्या और देके जाने वाले हैं, मतलब वो सोने पे सुहागा करके जाने वाले हैं। हिंट के साथ दिक्कत यह है कि या तो हमसे समझने में गलती हो सकती है या हमने सही समझा है, यही 2 चीजें हो सकती हैं। आप एश्योर कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा? निश्चित रूप से स्वप्निल जी, पानी के विषय को क्लियर करके जाएंगे, और शेखावाटी में झुंझुनू जिला जो शहीदों का बहुत बड़ा जिला है, ठीक है। और वहां पर सैनिकों की दृष्टि से तो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। ठीक है। जितने भी शहीद स्मारक हैं वहां पर बिजली फ्री की व्यवस्था मुख्यमंत्री करके जाएंगे कि शहीदों की रोशनी में आने वाले बाकी सैनिकों को प्रेरणा मिलती रहे, और शहीद स्मारक को सरकार फ्री बिजली देगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये इस घोषणा का इंतजार हमें रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। 3 करोड़ लोगों को पानी मिलने वाला है।